एमसीबी जिले के एकलौते नगर पालिक निगम चिरमिरी में बिजली, पानी, सफाई और प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन को लेकर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक गुलाब कमरों के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया और कहा, नगर निगम का रिमोट रतनपुर और दिल्ली से चल रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने निगम में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ठेकेदार के मुजरे में ही चेक पर साइन होते हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए मनेंद्रगढ़ से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। उसके बाद फिर हम लोग एक भी समस्या का आपने सीरियसली नहीं लिया। जिंदगी में आप भी रहते हैं, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं, बीमारी फैल रही है। क्या एक्शन लिया आपने, बता दीजिए। हमारे तरफ से जो पानी को फिल्टर जो जैसे बरसुंगा का है वहाँ का फिल्टर को ठीक कराया हमारे द्वारा। अभी भी तेल और वो पानी आ रहा है। पानी आज भी आ रहा है। यहाँ धरना प्रदर्शन था। धरना प्रदर्शन में तरह तरह के एलिगेंस लगाए गए और क्या बात हुआ ज्ञापन के दौरान और क्या कहा? देखिए, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये प्रदर्शन था। इससे 4-5 दिन पहले एक ज्ञापन दिया गया था। जो यहाँ की पानी की समस्या है, नाली की जो साफ़ सफाई की समस्या है और जो यहाँ के स्टाफ हैं, कम से कम 500 से ज़्यादा हैं, रेगुलर कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट भी हैं, जिनको 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। जो महीने का अगर आकलन करें तो 80 लाख से ज़्यादा का भुगतान अभी इनका होता है। इस प्रकार की जो समस्या था उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई मांग पूरा नहीं किया गया, ना ही उस पर कोई पहल किया, जिसका लेकर आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज यहाँ पर निगम कार्यालय का हम लोग घेराव किए हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये साएं की सरकार में एक रिमोट दिल्ली से दबता है रायपुर और दूसरा रिमोट कहते हैं कि रतनपुर से दब रहा है, चिरमिरी पूरा चल रहा है। इस प्रकार का हाल है। मंत्री जी का जिला होने के बाद, मंत्री जी का क्षेत्र होने के बाद मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले जी कहती हैं सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कहती हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करना चाहती है पर उनके पास पैसा नहीं है। इनके मंत्री श्याम बिहारी जी कहते हैं पैसा इतना है कि बाढ़ की तरह बह रहा है। तो जब बाढ़ की तरह बह रहा है तो निगम के लिए पैसा क्यों नहीं है? आखिर उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो इस प्रकार का मंत्री जी के क्षेत्र में अगर देखेंगे, चाहे वो दारू के मामले में पानी की मिलावट देखेंगे, कल मैं सोशल मीडिया में कल मैं पोस्ट किया हूँ, अस्पताल का बाउंड्री वाल से नीचे गड्ढा, अस्पताल में पानी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, और मैंने आरोप भी लगाया, लिखित शिकायत भी किया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से जो भरतपुर विधानसभा में 3-4 रेंज ऐसे हैं जो एक साल से वनों की कटाई, वन माफिया उत्तर प्रदेश से आगे काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब गाड़ी पकड़ाती है तो खड़गवां तरफ से फोन जा रहा है कि गाड़ियों को छोड़ो। इस प्रकार का हार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके मंत्री, इनके सरकार में हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन, ये लगातार ये आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा। जब तक हम लोग इनका काम नहीं होगा जनता का, तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज के विरोध प्रदर्शन में आपका कमिश्नर से बात हुआ, एसडीएम तहसीलदार दोनों मौजूद थे, क्या निष्कर्ष? देखिए, एसडीएम तहसीलदार, एसडीएम से भी हमने और आयुक्त से भी हमने कहा कि आप प्रशासन सरकार के तरफ से होते हैं, सरकार का काम है, प्रशासन करता है, जिसमें ठोस पहल होना चाहिए। मैं कहा कर्मचारियों को अगर देने के लिए वेतन नहीं रहेगा, अगर वेतन इनको नहीं दोगे तो आपका काम नहीं करेंगे। जब आपका काम नहीं होगा तो आपका पूरा सिस्टम पूरा बैठ जाएगा। इसलिए हमने कहा है, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी और कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने का भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे करके हम पूरा भुगतान इनका कर देंगे तो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। देखिए, आक्रोश मुझ में आक्रोश नहीं है, जनता में आक्रोश है। मनरेगा बंद हो गया, काम बंद हो गया, गौठान बंद हो गया, लोगों के खाते में आना पैसा बंद हो गया, लोगों का काम बंद हो गया, अस्पताल में डिलीवरी नहीं हो रहा है, ऑपरेशन हो जा रहा है, सिलने के लिए धागा नहीं है, दवाई नहीं है, सोनोग्राफी नहीं हो रहा है, एक्सरे नहीं हो रहे हैं। और मंत्री जी सिर्फ भाषणों में 50 डॉक्टर आ रहे हैं, 30 डॉक्टर आ रहे हैं, अभी ऐसा करेंगे, हमारी सरकार अच्छा पहल कर रही है। खुद का पहल हो रहा है लेकिन जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों में नाराजगी है। आज किसानों का हाल देख लीजिए, क्या उनको खाद सही समय पर मिल पा रहा है? हमारा यहाँ कलेक्टर भी ईमानदार बैठे हैं, लेकिन नाम का ईमानदार कलेक्टर, उसके अधिकारी नीचे सब नोट शीट पे साइन करा ले रहे हैं। नगर निगम का सांकेतिक प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन और जल संकट को लेकर था। क्या था, क्या बात हुआ और किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे नेतृत्व में नहीं था, ये पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। लगातार हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, चिरमिरी की समस्याओं को लेकर, चाहे वो पेयजल की रही हो, बिजली की समस्या रही हो, नालियों के साफ़ सफाई की जो बरसात के पूर्व हमेशा नगर निगम कराती है उसकी समस्या रही हो, प्लेसमेंट कर्मचारियों का
जो भुगतान है 5-5 महीना से 24 इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है, उसके संबंध में रहो। ज्ञापन दिए, बात किए कमिश्नर से, लेकिन नगर निगम उसके तरफ कभी ध्यान नहीं दे रही थी। चिरमिरी की जनता विपक्ष से सवाल कर रही थी कि आप विपक्ष में बैठे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो जनता के दबाव में, जनता के हित में और जनता की जन भावनाओं को देखते हुए चिरमिरी की इन मूलभूत समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। लगभग 1.5 घंटे के हो हल्ला के बाद आपने कमिश्नर से भी बात किया, वहाँ एसडीएम भी मौजूद थे, तहसीलदार भी मौजूद थे। क्या हल निकला है और इसके आगे क्या करेंगे? नहीं, 15 दिन का इन्होंने समय मांगा है कि 15 दिन के अंदर हम व्यवस्था दुरुस्त करते हैं, और मेरे को तो नहीं लगता कि 15 दिन के अंदर व्यवस्था दुरुस्त कर पाएंगे। लेकिन ये हम लोग का जो आंदोलन है चरणबद्ध रहेगा। अगर ये इसमें हम जो मांग किए हैं उसमें थोड़ा भी हिला हवाली करेंगे, फिर आंदोलन किया जाएगा। क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, इसका रास्ता खुला हुआ है। करीब 11 मुद्दों को लेकर आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें 2-3 मुद्दे तो खास है, बाकी और क्या है कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, वो अभी कुछ दिन पहले एक घटती घटना अखबार में मैंने पढ़ा था कि नगर निगम के कमिश्नर, महापौर, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के वो एक कोई सुमित सिन्हा नाम का तथाकथित ठेकेदार है, उसके यहाँ इन लोग अब मुजरा देखने जाते हैं या करने जाते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें यह शब्द आया था कि मुजरा देखने जाते हैं उसके घर में, और वहीं सब भ्रष्टाचार की फाइल आती है, वहीं दस्तखत होता है, वहीं चेक कटता है। तो जब एक ठेकेदार का इतना ज़्यादा दबदबा नगर निगम में रहेगा कि उसके इशारे पे पूरा नगर निगम चलेगा, तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि भ्रष्टाचार आप ख़त्म नहीं कर सकते। मंत्री जी इस विषय पे कितना गंभीर है ये मैं नहीं जानता, लेकिन बीच बीच में इन सब मुद्दों पे उनका भी नाम आते रहता है। के नेतृत्व में 11 बिंदुओं को लेकर आज विरोध प्रदर्शन था। गेट को भी तोड़ा गया। इसके बाद क्या बात हुआ, किस तरह से रिप्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन और पानी की समस्या को लेकर साहब था बताइए। हाँ, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और उस संबंध में फिर ज्ञापन भी दिया गया, और जल की समस्या को लेकर था, जिसमें पेयजल प्रमुख था। तो हमारे यहाँ पेयजल की समस्या के संबंध में टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है और जल आपूर्ति की जा रही है, और जहाँ जहाँ से भी जानकारी मिलती है कि संबंधित क्षेत्र में यदि पानी की समस्या है तो हमारे द्वारा लगातार हमारे नगर निगम और SCCL के माध्यम से हम लोग पेयजल की आपूर्ति करते हैं। और दूसरी चीज़ की पेमेंट की बात है तो प्लेसमेंट कर्मचारियों का 3 महीने का पेमेंट बचा था। 1 महीने का पेमेंट हमारे द्वारा किया गया है, और 2 महीने का जो पेमेंट बचा है उसे भी प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही हम लोग उनका भुगतान करें, और मैं चाहता हूं कि उसका शीघ्र भुगतान कर देंगे। ये जो कांग्रेस के लीडर आए हुए थे उनसे किस तरह से बात हुई, क्या आप लोगों ने? नहीं, उन लोगों के द्वारा भी पेमेंट के संबंध में जो है शीघ्र भुगतान की बात कहा गया, और पेयजल के संबंध में था और नालियों की सफाई के बारे में था। तो हमारे द्वारा जो नालियों की सफाई के बारे में और पेयजल आपूर्ति के बारे में जो व्यवस्था की गई है उसकी जानकारी उनको दी गई है, और जो प्लेसमेंट कर्मचारियों का पेमेंट 2 महीने का बचा है उसे भी शीघ्र भुगतान करने के लिए हम लोगों के द्वारा कहा गया है। 15 दिवस की कुछ बात आ रही है, कुछ आश्वासन? नहीं, उसमें टाइम लिमिट तो उनके द्वारा मांगा नहीं गया है, ना ही हमारे द्वारा भी टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है, यदि उसके पहले भी संभव होगा तो हमारे द्वारा पहले किया जाएगा, और थोड़ा बहुत यदि टाइम ऊपर नीचे होगा तो भी शायद हमारे द्वारा प्रयास तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना हम पेमेंट कर देंगे। एक बात और सामने आ रही थी, सुमित सिन्हा ये कोई ठेकेदार है तथाकथित, इनका भी बड़ा जिक्र हो रहा था, उसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बता पाएंगे? नहीं, अभी तो जिक्र वहाँ नहीं किए इस संबंध में। लेकिन लगातार मंच के माध्यम से उनके द्वारा कहा गया है कि जितने भी नगर निगम के काम होते हैं उनके घर पे किया जाता है, और उनके घर में बैठ के पूरा ठेकेदारी चलाया जाता है। नहीं, वैसा नहीं, ऑफिस तो हमारा नगर निगम है, तो उनके यहाँ कैसे जाके काम करेंगे? तो हमारे नगर निगम के यहाँ ही नगर निगम में वो काम होता है।